हाँ बेटा, अभी जस्ट हमने एक बात की एटम और एलिमेंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट लिया। अब एक बड़ा बेसिक टॉपिक है हमारे पास, इसमें भी स्टूडेंट बड़ा परेशान रहते हैं। आज हम उनके दरमियान भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट लेकर आते हैं कि आपके कम से कम जब तक आप लोगों की बेसिक क्लियर सी होंगी आप कर ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम केमिस्ट्री, फिर तो वही होता है कि हम 9th से लेकर इंटर तक आ जाते हैं और हम रट्टा ही लगा रहे होते हैं। और बेसिक एक और टॉपिक बेटा जिसमें हम बात करते हैं, अनदर टॉपिक कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड कंपाउंड कहते हैं बेटा, अगर मैं कहूं कि बेटा ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। अगर मैं सोडियम को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाऊं जैसे कि क्लोरीन, तो क्या बन गया बेटा, ये सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, कंपाउंड। अच्छा, फिर इसका मतलब हम कोई और एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा हाइड्रोजन, यस, और अगर मैं ऑक्सीजन को मिलाऊं बेटा, ये दो मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन गया बेटा, वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर भी क्या हुआ, कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल कोई हम और एलिमेंट लेते हैं लाइक पोटेशियम, लाइक क्लोरीन, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड भी क्या हुआ, कंपाउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिसको हम कंपाउंड कह रहे हैं इसको तो अनदर वर्डिंग में हम फॉर्मूला कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री में फॉर्मूला का अनदर नेम, फॉर्मूला का अनदर नेम ही क्या है, कंपाउंड। अनदर नेम ऑफ फॉर्मूला कंपाउंड। मतलब ये हुआ हम इतना कंफ्यूज हैं कि कंपाउंड कंपाउंड फॉर्मूलाज को ही हम कंपाउंड कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ फॉर्मूला में क्या है, डिफरेंट, फॉर्मूला की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कंपाउंड। इसका मतलब कंपाउंड किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। मुख्तलिफ एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन, मुख्तलिफ एलिमेंट में दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो, कोई मसला नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। अच्छा, फिर यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाती है, सर ये फॉर्मूलाज तो हैं सब कंपाउंड ही हैं, लेकिन हम परेशान रहते हैं कि कभी टीचर्स जो हैं पढ़ाते हुए कंपाउंड्स को जो हैं, कभी टीचर्स कहते हैं फॉर्मूला, कभी कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कभी हमें टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर कभी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं कि फॉर्मूला, कभी कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कभी बोर्ड पे लिखते हैं बेटा, वो कहते हैं कि सर हमें बोर्ड पे ये पढ़ाया जाता है कि NaCl जो है वो फॉर्मूला का हो और H2O को जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह दें। अच्छा, पहली बात तो एक चीज़ क्लियर कर लें, जितने भी केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं वो सब के सब क्या हैं, कंपाउंड। केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब के सब क्या हैं, कंपाउंड। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, वो कंपाउंड है। अब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि कंपाउंड दो तरह के हैं, फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है, याद कर रहे होते हैं बच्चे, 9th के बच्चे भी यही कर रहे होते हैं कि 10 फार्मूलाज याद कर लिए, 10 मॉलिक्यूलर फार्मूला याद किए। बच्चा फिर फर्स्ट ईयर में आता है, फिर वही चीज़, फिर वही क्रैम कर रहा होता है कि 10 मॉलिक्यूलर फार्मूला, 10 फार्मूला, अगेन वही रट्टा। अगर हम अपने इस इंटर तक की स्टेज को एक तरह से आसान कर सकते हैं, वो इस तरह से बेटा कि आप ये 10 एलिमेंट्स याद कर लें, 10 एलिमेंट्स आप याद कर लें, मसला ही हल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल जो है H, कार्बन, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन सिंबल N, यस, ऑक्सीजन
सैम्बल O, फ्लोरीन, सैम्बल F, क्लोरीन, सैम्बल Cl, ब्रोमीन, सैम्बल Br, सल्फर, सैम्बल S, फास्फोरस, एंड लास्ट वन इज आयोडीन. यहाँ लिख देता हूँ बेटा. अच्छा, ऐसे तो एक सिलिकॉन भी हम कह सकते हैं. अब आसान हल ये बेटा, अगर ये 10 एलिमेंट हमें याद हो जाए तो 9th फर्स्ट ईयर एंड इंटर भी आपकी निकल जाएगी. आगे का नहीं कह रहा, लेकिन इतना आपका काम आसान हो जाएगा कि अगर हम ये 10 एलिमेंट याद कर लें तो हमारा मसला ही हल हो गया. और सबसे सिंपल चीज़ क्या है, ये हम रट्टा भी ख़त्म हो जाएगा. आइंदा के बाद आपको कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसको फॉर्मूला कहें और किसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें. इन 10 एलिमेंट की मदद से एक टेक्निक बना लें आप और ये 10 याद कर लें. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस, सल्फर एंड फास्फोरस. इन 10 एलिमेंट की मदद से जो फॉर्मूला बनेगा वो मॉलिक्यूलर होगा. अगर इन 10 के अलावा कोई एलिमेंट आ जाए तो उसको आप फॉर्मूला कह देना. तो बहुत आसान टेक्निक हो गई. मतलब कम से कम हम 9th फर्स्ट इंटर तक तो ये चीज़ें इस तरह निकाल सकते हैं अपने लिए. इसका मतलब सिर्फ 10 एलिमेंट, इन 10 से जिस कंपाउंड में सिर्फ ये 10 एलिमेंट हो वो मॉलिक्यूलर है. मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. अब ये सोचें कि इस फॉर्मूले में जो एलिमेंट हैं वो इन 10 में से हैं या नहीं है. बिल्कुल है. कार्बन भी है हमारे पास, हाइड्रोजन भी है बेटा, ऑक्सीजन भी है. इसका मतलब ये 100% मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूं बेटा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अब परेशान है कि हम इसको क्या कहें, फॉर्मूला कहें या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें. तो देखेंगे सल्फर है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन भी है, मतलब 100% मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर मैं आपसे कहूं बेटा हमारे पास कोई और फॉर्मूला लिखते हैं, जिंक क्लोराइड. अब जो 10 एलिमेंट हमने लिखे हैं उसमें क्लोरीन तो है लेकिन जिंक नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है. मैंने अभी आपसे कहा जो फॉर्मूला इन्हीं 10 एलिमेंट से मिलकर बनेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. लेकिन जहां पर 11वां एलिमेंट आ गया इसका मतलब वो फिर फॉर्मूला कहेंगे उसको. एक और चीज़, फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं 9th क्लास से लेके इंटर तक के लिए. बहुत सारे सोचेंगे नहीं सर ने ऐसा क्यों कह दिया, ये 10 एलिमेंट ही हैं, और भी हैं. ऐसे मैंने आपसे कहा और भी एलिमेंट हैं, जैसे मैंने आपको सिलिकॉन का नाम भी लिया है, और भी एलिमेंट्स हैं. लेकिन हम जर्नल अपने टॉपिक को आसान करना चाहते हैं, हम चीज़ें समझें. अगर मैं हमारे सामने फॉर्मूला आ जाए बेटा पोटेशियम आयोडाइड, इसका मतलब जो 10 एलिमेंट हमने याद किए हैं उसमें आयोडीन तो है बट उसमें पोटेशियम नहीं है. आयोडीन तो है बट पोटेशियम नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हुआ. अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और फॉर्मूला लिख देते हैं CH3OH. अब अगर आप कहें कि ये तो मुश्किल फॉर्मूला है मीथेनॉल का, लेकिन हमें अभी नाम नहीं जानना, हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. इसको फॉर्मूला बोलें या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें. जो 10 एलिमेंट याद किए उसमें C भी है, H भी है, O भी है. इसका मतलब ये भी 100% क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ. तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. तो मतलब ये तो बहुत ही आसान टेक्निक हो गई. सिर्फ ये 10 एलिमेंट, फिर रोज़ रात नमाज बाद इशा बेटा एक रोज़ एलिमेंट याद करना शुरू कर दो. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन. 10 दिन के अंदर ये एलिमेंट वैसे ही याद हो जाने हैं. कोई इतना मुश्किल काम नहीं हो. जब ये एलिमेंट याद हो गए तो फॉर्मूला रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. 1000 फॉर्मूलाज भी हमारे सामने हो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किसको फॉर्मूला कहना है और किसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहना है. तो इसका तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर हो गई बात बेटा. तो यहां तक हमने अभी डिफरेंशिएट किसको किया, फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बेसिक. अब हम डिस्कस करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मिक्सचर.